नगर पालिका ने मेला परिसर में दुकानदारों को दुकान के आवंटन को लेकर की हेराफेरी। मंदसौर में नगर पालिका द्वारा मेले में दुकानों को लेकर काफी भ्रष्टाचार, हेराफेरी की गई। नगर पालिका द्वारा मेला परिसर में दुकानदारों को दुकान के आवंटन के मामले में धोखाधड़ी का आरोप गंभीर देखे जा रहे हैं। इस धोखाधड़ी में दुकानदारों को उनके द्वारा बैंड लिफाफों के माध्यम से दुकान नहीं चयन की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन दुकानदारों द्वारा जिन दुकानों की मांग के लिफाफे भरे गए थे, दुकानें नहीं मिल पाई या अन्य दुकानदारों से अधिक राशि लेकर उन्हें दुकानें दी गई। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसे मुद्दों से बचने के लिए पारदर्शिता और सही प्रक्रिया अपनाई जाए। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएमओ द्वारा मेले में दुकानों में हुई हेराफेरी की जांच का दिया आश्वासन। सीएमओ ने मीडिया से चर्चा करते हुए मेले में दुकानों में हुई हेराफेरी की जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान में अनियमितताएं या धोखाधड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने ये भी बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और जांच की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उनके अनुसार मेले में हर प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। कहाँ पे दी गई आपको? सर, नक्शे के हिसाब से जहाँ मैंने फॉर्म भरा था बंद लिफाफे के हिसाब से 38 नंबर पे मैंने फॉर्म भरा था। 31,111 रुपये के हिसाब से मैंने फॉर्म भर के करीब दिवाली पहले मैंने जमा करवा दिया था। उसके बाद जब फॉर्म खुला मेरी दुकान खुल गई थी। आगे से 42 नंबर से 5वें नंबर प्लाट मेरा था। 38 नंबर खुलने के बाद में क्या हुआ कि जब दुकान लगाने की बारी आई तो मेरे को वहाँ से 7-8 प्लाट दूर जो प्लाट दिया गया, मतलब नंबर वहाँ से चेंज कर दिया गया। अब मैंने तो भैया लोकेशन देख के मैंने मेरे पैसे भर के और पहले आगे की जगह के हिसाब से मैंने पैसे भरे, जहाँ पे मेरे को नहीं मिली और वहाँ से मेरे को 10 प्लाट पीछे भेज दिया गया। तो मेरा तो नुकसान ही हुआ ना सर। किसमें फेंका गया है उसका नाम बताइए। तो सर मैंने बात करी थी निगम में, नगर पालिका में जाके, तो वो बोले कि भैया वहाँ के इंजीनियर ने जो करा है नहीं। क्या नाम है उसका? सर इंजीनियर का नाम तो शायद रोहित कुछ ऐसा कुछ करके है, क्या रोहित केसवास ऐसा कुछ कर, हाँ ऐसा कुछ करके है, जो कि हमने उनसे जी उनसे बातचीत करने भी गए थे हम। तो वो बोल रहे कि यार हमारी तबीयत खराब हो गई, कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ बताया गया था। उसके बाद में नगर पंचायत के वो भाई साहब राजेश जी दावरनी उनके, हाँ गुज्जर, उनसे हम मिलने गए थे। तो उन्होंने बोला था कि ये अगर ऐसा हो गया है तो पैसे में आपका जो भी है एडजस्टमेंट हम करवा देंगे। कितने रुपए भरे थे आपने दुकान में? 31,111। क्या आश्वासन दिया गया आपको नगर पालिका द्वारा? कि भैया अभी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो हो गया वो ठीक है, वो इंजीनियर की गलती है, लेकिन बाद में आपको पैसे के कुछ भी कम ज्यादा के हिसाब से उन्होंने बोला था कि आपका कुछ भी उसके अंदर सहयोग कर देंगे। बाकी कहीं आपको लिखित में कुछ भी नहीं मिला सर, लिखित में कुछ नहीं। लोकेशन के आपने पैसे भरे, उसके बाद में आपको पीछे धकेला गया 10-12 दुकान? जी 10-12 दुकान पीछे हमको धकेल दिया गया। क्या आप मानते हो कि वहाँ से दुकान हटकर यहाँ दुकान है तो घाटा कहीं ना कहीं हो सकता है? तो घाटा तो है ना सर, वहाँ पे 20,000 रुपए की दुकान है, जिस बंदे की वहाँ पे खुली है ना, वो 20,000 का फॉर्म भर रखा उसने, उसका तो फायदा ही हुआ ना। भाई मेरा तो नुकसान हुआ है 11,000 रुपए का, मैंने तो 31,000 रुपए भर रखे, उसने 20,000 रुपए भर रखे थे, उसकी खुल गई वहाँ पे, और लोकेशन तो वही थी, बस नंबर चेंज कर दिया गया है। इससे तो फिर अगर वहाँ पे मेरा फॉर्म में अगर मेरे को पीछे फेंकने में तो गलती है ना, वो तो उनकी गलती है, हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। क्या किसकी मानते हैं आप? क्या सर, सारी गलती किसकी मान रही है? ये सारी गलती तो उसकी बता रहे इंजीनियर की, और वो इंजीनियर तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है भैया। मेला 5 दिन पहले स्टार्ट हो गया था और उसके बाद मेला अगर आगे बढ़ता है तो लाइट का बिल भी नगर पालिका वापस से लेगी, तो उसके लिए क्या क्या? नहीं सर, नगर पालिका सर उन्होंने बोल दिया है कि वहाँ पे 5,000 10,000 रुपये हमने एडवांस जमा भी करवा रखे हैं। अब 5,000 रुपये उसमें से हमको काट दिए गए हैं, मतलब 5,000 रुपये हमने राशि के अंदर समावेश किया है, बाकी 5,000 रुपये हमारा और जमा है वहाँ पे। अब जो लाइट के पैसे है वो चाहे मेला बढ़े या मेला मतलब बंद हो जाए, जो तारीख के हिसाब से उसके अंदर वो पैसे जो भी है बिल के हिसाब से काट लेंगे और बाकी के पैसे हमको देंगे। बाकी हाँ, जो बिल हर साल की तरह जो आता है उस हिसाब से आना चाहिए। अगर वो विक्की जाट नामली रतलाम। सर मेले में एक मनियारी की दुकान है, प्लाट नंबर 316, जिसको 316 10/10 का उसको 10/40 का करके बेचा गया विलेज में। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसको जांच करने का विषय है। मैंने जो हमारे मेला अधिकारी हैं उनको भी बोला है, स्वयं भी जाके जांच करूंगा। अगर ऐसा होगा तो जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो किया सर इसमें आपके मेले अधिकारी कर्मचारी सबकी मिलीभगत से बेचा गया है? वो तो देखने का चीज है। वो जांच 10/10 का है। मैडम को अवगत करा, नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि नकदी करके दुकान ज्यादा बड़ी इसको तोड़ा जाए।
उसके बाद भी कर्मचारी बिल्कुल वहाँ नहीं आया और मैडम की सुनी नहीं। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो मैं देखता हूँ इस चीज़ को और जा करके देख के इसको उचित कार्रवाई नहीं कहीं कर्मचारी को नाम आ रहा आपकी नगर पालिका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब इसको देखने, ये जांच का विषय है, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, 40 है ना। फीट का जो घाट पे जाने का रास्ता रखा था उस पर भी झूला लग गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और झूले वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। झूला लग गया नहीं, वो तो बहुत से अधिक लोग आ गए हैं, इस बार व्यवस्था अलग है, ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन में भाग नहीं लेते हुए लोग आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार करके नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, वो ऑनलाइन व्यवस्था है, वो हम लोग उनकी मतलब एडजस्ट किया जा रहा है मजबूरी में कि चूंकि आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगाना है, तो पर्याप्त जो रसीद जो स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लेकर के फिर उनको दिया जा रहा है। एक दुकान खुली थी लाट मनियारी की 5 नंबर के लिए 5 नंबर से लेकर उसको बहुत पीछे भेज दिया गया और कि आपको बाद में देखना है पेमेंट देने के ऊपर, ये जानकारी हमें लगी है वहाँ। ठीक है, ये सब मैं जांच करवा के देखता हूँ। सर क्या मानते हो?